हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप लाइफ में सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी जिसका मैंने रिव्यू भी किया था। टॉम क्रूज की एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी ओब्लिवियन, जो कि आज के हिसाब से कोई 10 साल पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन आज के टाइम में भी वो एकदम फ्रेश मूवी लगती है। आज मैं उसी मूवी की स्टोरी, उस मूवी के प्लॉट होल्स और कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो एक बारी में समझ नहीं आ रही। और कभी कईयों के मुझे मेरे फ्रेंड्स भी थे जो वो कह रहे थे कि मूवी देख और हमें समझा। तो मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स को डाउट हो सकता है तो आप में से कईयों को डाउट हो जाएगा। तो बस इस मूवी में मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा और कईयों की कन्फ्यूजन दूर करूँगा। सो हाँ, अगर आप मूवी ये देखने वाले हैं तो देख लीजिएगा। मूवी में स्पॉयलर्स होंगे, स्पॉइलर के पूरी मूवी यहाँ पे स्टोरी बता दी जाएगी। सो पहले अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मूवी देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखें। सो कहानी शुरू होती है जैक हार्पर से और विक्टोरिया से, जो कि फ्यूचर की अर्थ में रहते हैं, जहाँ पे अर्थ पे एक्चुअली स्कैवेंजर्स नाम के एलियंस ने सबसे पहले तो अर्थ के मून को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से अर्थ में काफ़ी रिएक्शन हुई, जैसे कि सुनामीज, अर्थक्वेक आई, जिसकी वजह से अर्थ तबाह हो गई, मतलब ज़मीन बंजर हो गई। फिर स्कैवेंजर्स ने धरती पर हमला किया, अटैक किया। फिर आपको तो पता है कि धरती वालों, फिर इंसान जो है अपनी सेफ्टी के लिए फिर न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम भी यूज़ किए, जिसकी वजह से सारी ज़मीन बंजर हो गई। और जो थोड़ा बहुत पृथ्वी अब इंसानों के लिए रहने के लिए नहीं ठीक रही। तभी वही नासा वालों ने एक प्लान बनाते हैं और वो सभी को सैटर्न के मून टाइटन पे भेज देते हैं और वहाँ पे उसको इनहेबिटेट करते हैं और वहीं पे ह्यूमंस को सेटल करते हैं। अब लेकिन वहाँ पे इतनी दूर जाने के लिए, वहाँ पे सेटल होने के लिए ह्यूमंस को वहाँ पे मतलब रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी धरती में जो ओशंस में पानी है उसी की वजह से लेते हैं। उन मशीनों से, जिन मशीनों से पानी निकाला जाता है, पानी से एनर्जी बनाई जाती है, उन मशीनों को यूज़ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए चलते हैं। और उन ड्रोन्स की रिपेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं हमारे जैक हार्पर का करैक्टर और विक्टोरिया, जो कि एक्चुअली इन दोनों का काम होता है कि धरती पे जो थोड़ी बहुत जगह बची है वहाँ पे ड्रोन्स की चेकआउट करना, उनकी मरम्मत करना, और अगर कोई जिंदा उंदा बच गया, कोई इंसान मिलता है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना। एक यानी कि वो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं और ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट्स है वो स्पेस में जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे वो ट्रांसफ़र करते हैं। फिलहाल धरती में ये दोनों ही इंसान हैं, इनको ऐसा लगता है, और इनको एक लोकल एरिया में, मतलब एक सर्टेन एरिया में जाने की परमिशन, उसके बाहर वो कहते हैं कि उन्हें कहा जाता है कि वहाँ पे रेडिएशंस है, इतनी ज़्यादा हाई रेडिएशन है जिसकी वजह से वो मतलब मर जाएंगे, तो इसलिए उन्हें लिमिटेड एरिया में ही जाने की परमिशन होती है। विक्टोरिया जो है वो अपने आप को मतलब सेटल कर देती है, क्योंकि उन दोनों की, जैक हार्पर और विक्टोरिया की याददाश्त मिटा दी जाती है ताकि वो उनकी मतलब मिशन में अच्छे से काम कर सकें। वहीं पे जो जैक हार्पर है उसको भाई सपने अलग अलग आते रहते हैं, रोज़ एक ही सपना आता रहता है कि उसे मतलब एक मोमेंट, एक औरत दिखाई देती है सपनों में, एक जगह दिखाई देती है पर्टिकुलर सपनों में। वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और क्यूरियस रहता है कि वो सपना में क्या है, एक्चुअली वो पहले क्या था, वो मतलब क्यूरियस रहता है। वो विक्टोरिया से भी झूठ बोल के एक अपने सब सीक्रेट बेस में रहता है, जहाँ पे वो झील के पास, छोटे सी लेक के पास एक लकड़ी का घर बनाता है, वहाँ पे रहता है, फार्मिंग करता है। वो जब भी टाइम मिलता है वो वहाँ पे जाके अपनी लाइफ वहाँ पे स्पेंड करता है। सो एक दिन की बात है जब जैक हार्पर ऐसे अपने मिशन पे रेगुलर चेकअप के लिए जा रहा होता है, बाहर राउंड पे होता है, तो तब वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे एक स्पेस शटल उसे दिखाई देता है, स्पेस से कुछ चीज़ नीचे गिरती हुई दिखती है। वो वहाँ पे चेकआउट करता है तो वहाँ पे उसे पता लगता है, अचानक से जैक को एक हाइबरनेशन सेल मिलता है जिसमें वही लड़की थी जो उसके सपनों में आती थी। जैक ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अचानक वहीं पे एक ड्रोन आता है और वो बाकी इंसानों को मारने लग जाता है। जैक किसी तरह उस लड़की को बचा देता है और वो उसे बेस में लेके जाता है। ये देखकर विक्टोरिया काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो उस लड़की को स्पेस स्टेशन भेजने के लिए कहती है, लेकिन जैक मना कर देता है और कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो। अगले दिन सुबह जब लड़की उठती है तो वो कहती है कि मुझे उसे स्पेस शटल में वापस जाना है ताकि उसे पता लगे एक्चुअली में हुआ क्या था। जैक और वो बिना बताए विक्टोरिया को वहाँ से चले जाते हैं और वो स्पेस शटल से रिकॉर्डर को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहीं से जब वो निकल रहे होते हैं उन्हें स्कैप्स कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और अपने उस बेस पे लेके जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि स्कैप्स एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि ह्यूमंस ही हैं, जो कि अटैक के बाद धरती पे थोड़े बहुत जो चुन के ह्यूमंस बचे हुए थे वही एक्चुअली स्कैप्स थे जो मास्क लगा के बच रहे हैं जैक और उसके ड्रोन से। तो जैक को बोलते हैं कि हमारे पास उनका एक ड्रोन है, वो चाहता है ड्रोन को इस तरह प्रोग्राम करेगी ताकि वो स्पेस स्टेशन में जाए, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाए। जैक ये करने से मना कर देता है, लेकिन तभी ह्यूमंस जो बचे होते हैं उनका लीडर कहता है कि जैक तुम हमेशा सोचते थे कि एक्चुअली क्या है, तुम्हें हमेशा वहाँ रेडिएशन जोन में जाना चाहिए जहाँ तुम्हें जाने से मना किया गया है। वो जैक को जाने देते और कहता है कि जाओ वहाँ पर जाओ। जैक उस लड़की को लेकर एक टावर में लेकर जाता है जहाँ से वो एंटीना के थ्रू सिग्नल भेज सके कि वो सेफ़ है। अचानक उस लड़की उस जैक को बताती है कि वो एक्चुअली में जैक की वाइफ थी। जैक को वो सपने सच
आने लगते हैं, उसे सारी मेमोरीज जैक की वापस आ जाती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज किया था और कैसे वो एक दोनों एक साथ रहते थे और कैसे वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। जैक उस लड़की को लेकर विक्टोरिया के पास जाता है। विक्टोरिया जब दोनों को एक साथ देखती है तो काफ़ी जेलस हो जाती है और वो नाराज़ हो जाती है जैक से, और वो ऊपर कमांड स्टेशन में ये कह देती है कि जैक ने धोखा दिया है और वो दोनों एक अच्छी टीम नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बेस में एक जो ड्रोन था वो आता है और वो विक्टोरिया को मार देता है। वहीं पे स्पेस स्टेशन से जैक को ऑर्डर मिलता है कि वो उस लड़की को वापस दे आए और वो एक नई टीम शुरू कर सकता है। जैक ये ऑफ़र डिक्लाइन कर देता है और वो वहाँ से लड़की को लेकर भाग जाता है। ड्रोन्स उसका पीछा कर रहे होते हैं और इसी लड़ाई में वो जैक के जो हेलीकॉप्टर है उसे वो रेडिएशन जोन में फेंक देते हैं। वो दोनों क्रैश होते हैं लेकिन दोनों बच जाते हैं। जैक वहीं पे देखता है कि दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। जैक उसके पास जाता है, वहाँ से एक आदमी निकलता है। जैक ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक जैसा ही दिखता है। जैक की शर्ट पे 49 नंबर था लेकिन उसकी शर्ट पे 52 नंबर था। जैक हैरान था कि एक तो रेडिएशन जोन में उसे झूठ कहा गया था कि वो मतलब वहाँ पे उसकी मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है रेडिएशन जोन में। और दूसरी बार वहाँ पे एक दूसरा उसके जैसा आदमी है जिसकी शर्ट में 52 नंबर है। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं और उसी हमले में अचानक से एक गोली जो है उस जैक की पत्नी को लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाती है। जैक ये देखता है तो वो 49 नंबर जो हमारा रियल जैक है वो दूसरे जैक को वहीं पे बांध कर बेहोश कर कर चले जाता है और वो उसी का हेलीकॉप्टर लेकर 52 वाले जैक के बेस में चले जाता है। वहाँ पे उसे विक्टोरिया दिखती है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले उसे मरते हुए देखा था। वो वहाँ पे ज़िंदा खड़ी होती है, वो एक्चुअली में दूसरी विक्टोरिया होती है। जैक ये देखकर काफ़ी कन्फ्यूज होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो मेडिकल किट लेकर जाता है और अपनी वाइफ के पास जाता है और वह उसे ठीक करके अपना जो बेस है वहाँ पे, जो सीक्रेट उसका बेस था वहाँ पे उसका रिलैक्स करवाता है। बाद में वो उससे लेकर अपने साथ ह्यूमंस के पास जाते हैं और वो ह्यूमंस का ड्रोन को प्रोग्राम कर देते हैं उसमें बॉम्ब लगा के, और वो तैयार हो जाते हैं ऊपर स्पेस में भेजने के लिए। लेकिन अचानक से ड्रोन्स को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो जो उनके पास जो भी जो ड्रोन्स था जो स्पेस में जाने वाला था उसे तबाह कर देती है। जैक और उसकी ह्यूमंस जो है वो आए हुए ड्रोन्स को तो तबाह कर देते हैं, लेकिन उसी के साथ अपने ड्रोन को भी मतलब तबाह होते देख लेते हैं, जिसकी वजह से बॉम्ब तो सेफ़ है लेकिन स्पेस स्टेशन ले जाने के लिए कुछ नहीं है। तब जैक वहाँ पे करता है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा स्पेस पे। तब उसकी वाइफ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, उन्होंने तुम्हें मुझे उनके पास ले जाने के लिए कहा था इसलिए मैं उनके पास जाऊंगी। जैक इस चीज़ के लिए मना कर देता है लेकिन लड़की वो मना लेती है और वो कहती है ठीक है। जैक बॉम्ब को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर और उस लड़की को हाइबरनेशन सेल में डालकर अपने साथ स्पेस में जाने लगता है। जाते जाते उसे वो ध्यान आता है कि उसके पास स्पेस शटल का रिकॉर्डर जो कि उसकी वाइफ के स्पेस शटल से मिला था वो उसको प्ले करता है। तब वहाँ पे प्ले होता है उस टाइम की बात, क्योंकि जैक जो है वो एक एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट होता है और जो विक्टोरिया होती है वो उसकी एक पार्टनर होती है। उसकी बीवी और बाकी जो ह्यूमन जो उसे हाइबरनेशन सेल में मिले थे उन्हीं के साथ होते हैं। लेकिन अचानक से स्पेस में कुछ उनके स्पेसशिप में कुछ प्रोग्रामिंग की डिफ़िकल्टी की वजह से उन सभी इंसानों को जो हाइबरनेशन सेल में थे उन्हें धरती पे भेज देते हैं। वो और विक्टोरिया स्पेस में एक जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम स्पेस स्टेशन कहते हैं उसके पास वो चले जाते हैं। वो दोनों उसी के पास आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक उनके धरती से कनेक्शन टूट जाते हैं और वो दोनों गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होकर बैक टू प्रेजेंट आ जाते हैं। जैक उसी स्पेस स्टेशन के पास जा रहा होता है, वो उसके अंदर जाता है और अंदर चले जाता है। वहीं पे स्पेस स्टेशन में जो उसे ऑर्डर्स देते थे ह्यूमंस बनकर, वो उन पर शक हो जाता है। वो उन्हें कन्विंस कर देता है कि वो यहाँ पे सिर्फ चाहता है कि वो लड़की ज़िंदा रहे। से जब वो हाइबरनेशन सेल खोलता है तो उसमें लड़की नहीं बल्कि ह्यूमंस का लीडर होता है। वो लड़की को हाइबरनेशन सेल में डालकर उसे अपने सीक्रेट बेस पे ही छोड़ के चले आता है। जैक जब स्पेसशिप के अंदर जा रहा होता है तब उसे अपने और विक्टोरिया जैसे लाखों करोड़ों के क्लोन्स दिखते हैं जो कि मतलब एम्ब्रियो जैसे माँ के गोद में होते हैं, वैसे ही वहाँ पर हाइबरनेशन सेल में नंगे मतलब थे हुए थे, मतलब उनकी के क्लोन्स बनाए हुए थे। वो तब समझ जाता है कि वो भी एक्चुअली में जो जैक था वो उसी का क्लोन है, इसलिए उसकी शर्ट पे 49 नंबर है क्योंकि वो 49th क्लोन था और जो 52 वाला वो तो 52nd क्लोन था। ऐसे ही हज़ारों क्लोन्स धरती पे थे, अलग अलग उनको एरियाज दिए गए थे। जैक अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और वो स्पेसशिप ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ जो सारे रोबोट्स है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लड़की बच जाती है लेकिन जैक मर जाता है। बैक टू कट टू 3 ईयर्स 3 साल बाद हमें देखता है कि वो लड़की सीक्रेट बेस में रह रही है, साथ में उसकी बच्ची है 2.5-3 साल की, जो कि उसे 49 जैक के साथ उसने मतलब रिप्रोड्यूस किया जो भी। लेकिन जैक मर के वो अकेली रहती है। अचानक तभी वहाँ पे ह्यूमंस इकट्ठे होते हैं और वो उससे 52nd नंबर वाला जो जैक है उसे वहाँ पे छोड़ जाते हैं और मूवी ख़त्म। सो एक्चुअली में मूवी में हुआ क्या था, मूवी के विलन और जो 52 वाला क्या लोचा है। बेसिक कंसेप्ट मूवी का शॉर्ट में ये समझा देता हूँ कि स्पेस में एक अचानक से ऑब्जेक्ट आया,
उसे चेकआउट करने के लिए जैक और विक्टोरिया थे, वो कुछ टीम इंसानों के साथ हाइबरनेशन सेल में उन्हें डालकर उनकी तरफ जा रहे थे। अचानक से उनके स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो हाइबरनेशन सेल में जो इंसान थे उन्हें वो रिलीज़ कर देते हैं स्पेस में ही, ताकि धरती में चले जाए और खुद आगे बढ़ते हैं। अचानक जब वो स्पेस स्टेशन के अंदर बढ़ते हैं तो वो एक्चुअली में डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। वो स्पेस स्टेशन एक्चुअली में एक AI एलियंस थे जिनका काम था धरती को इन्वेड करना। वो सबसे पहले धरती का मून डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे धरती तबाह हो जाती है, और जो जैक और विक्टोरिया को किडनैप करके उनके क्लोन्स बनाते हैं और उनको अपने एजेंट की तरह धरती पे यूज़ करते हैं, धरती से एनर्जी यूज़ करने के लिए। तब वो पानी से एक्चुअली टाइटन्स में इंसानों को रखने के लिए एनर्जी नहीं बल्कि खुद को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी थी, वो धरती के पानी से लेते हैं, और उस पर चेकआउट करने के लिए उन्हें इंसान बंदे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों इंसानों के क्लोन्स बनाए। दोनों को एक एक एरिया देकर उनकी याददाश्त मिटाकर एक अलग से एरिया में उन्हें ड्यूटी की करने के लिए दे दी है। और जो बचे हुए ह्यूमंस थे जो इसका विरोध कर रहे थे, उन दोनों ने उन दोनों को ये बताया कि वो एक्चुअली में एलियंस थे और विलन्स थे, और उन्होंने झूठी कहानी बताई। जो हम मूवी में स्टार्टिंग से 49th वाला जो हम जैक देख रहे थे वो एक्चुअली में रियल जैक का क्लोन है, और जो जैक की जो वाइफ है वो रियल वाइफ है, उसका कोई क्लोन नहीं है। क्लोन जैक और विक्टोरिया का ही था। अपनी वाइफ से मिलने के बाद जैक को वो अपनी पुरानी यादें, रियल सेल्फ है, क्योंकि वो है तो उसी का क्लोन, तो उसकी कहीं ना कहीं मेमोरी, उसकी खून उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ रह जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है, उसे वो चीज़ें याद आ जाती है। जो रियल जैक है वो मूवी के स्टार्टिंग में ही मर चुका होता है, बस हमें उसका क्लोन एज ए रियल हीरो हमें दिखाई देता है। और लास्ट में जो 52 है वो भी क्लोन है, जो कि अब उसी के साथ उसकी वाइफ के साथ आगे शायद रहेगा। क्या कि वो स्टोरी वहीं पे कट हो गई, हमें आगे का नहीं पता लगा। सो आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप कोई डाउट्स नीचे कमेंट्स में बताओ। ये कुछ ऐसी मूवीज़ है जिन पे मैं और वीडियोस बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ अब मैं किस चीज़ के लेटेस्ट मूवी के पे ना बात करूँ। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसे यहीं पे रोकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना, और कोई साइंस फिक्शन मूवीज़ रेकमेंड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।